जय हिंद बच्चों। इससे पहली वीडियो में हमने आपको असंगत आकृति छांटना बताया था। आज इस वीडियो में हम आपको संगत आकृति, जो इनके जैसी ही आकृति दिखाई देती है, जो समस्या आकृति अर्थात जो क्वेश्चन हमें दिया होता है, तो ऑप्शन में 4 आकृतियाँ और दी होती हैं और इनमें हमें ऐसी आकृति छांटनी होती है जैसी क्वेश्चन की आकृति है, अर्थात जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। इस प्रकार के मैं आपको 50 क्वेश्चन कराऊंगा। आप सभी वीडियो को रोक करके एक एक क्वेश्चन के बाद देखिए कि आपके इन 50 में से कितने सही हुए और आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। सबसे पहले हमारा कार्य होता है कि हम निर्देश को पढ़ें और निर्देश इसमें दिए हुए हैं कि प्रश्न 1 से 50, ये 150 नहीं है, प्रश्न 1 से 50, ये यहाँ 150 नहीं है। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक समस्या आकृति तथा दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियाँ A, B, C, D दी हैं। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति के बिल्कुल सदृश हो तथा सही उत्तर चुनकर संलग्न उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए बॉक्स में अंग्रेजी संख्या में उत्तर लिखिए। देखिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारा, ये हमें इस प्रकार की आकृति दे दी जाएगी। इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं जिनमें हमें संगत आकृति छांटनी होती है। ऐसी आकृति पूछ रहा है कि A, B, C, D इन ऑप्शन से ऐसी आकृति बताइए जो सेम ऐसी हो, बिल्कुल इसी की तरह आकृति हो। तो आप, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आप इसे देखते ही तुरंत बता देंगे। जैसे ऑप्शन नंबर बी है, सेम आकृति है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर, इसमें भी यही आकृति, ऐसी ये आकृति बतानी है कि इन आकृतियों में से कहाँ है। तो आप देख सकते हैं ये आकृति इससे मेल खाती है, यानी कि सेम यही आकृति है। उसके बाद तीसरा है, देखिए तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, ये आपका वृत्त है और यहाँ पर कहाँ वृत्त है, यहाँ पर डबल है, यहाँ पर ट्रिपल वृत्त है, यहाँ वृत्त के अंदर बिंदु है लेकिन खाली वृत्त जो है ये है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ये इस प्रकार की आकृति आप देखेंगे कि इन 4 ऑप्शन में से कहाँ पर है। तो देखिए, ये आपकी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आपकी बची ऑप्शन नंबर बी। फिर आपका 5वां क्वेश्चन है। 5वें क्वेश्चन में आप सेम आकृति देख सकते हैं। कहाँ पर, देखिए 5वें क्वेश्चन में ये जो आकृति है आपकी, ये और A, B, C, D, आप देखेंगे इन आकृतियों में वो आकृति कौन सी है, तो ये आकृति, इस प्रकार की आकृति ऑप्शन नंबर A है। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका है 6 में इस प्रकार की आकृति हमें ढूंढनी है इन ऑप्शन से। तो देखिए, इन ऑप्शन से अगर हम आकृति ढूंढने की कोशिश करेंगे तो देखिए ये आकृति इस आकृति से मेल नहीं खाती, ये भी आकृति इस प्रकार की नहीं है दोनों, और हमारी बी ऑप्शन की आकृति बिल्कुल सही है। ये संगत आकृति के क्वेश्चन आते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने है, समस्या आकृति आपको दी गई है, उत्तर आकृति आप ज्ञात करेंगे। तो देखिए, ये आकृति इन आकृति में से कौन सी होगी, A होगी, B होगी, C होगी या D होगी। आपने देख लिया होगा, छांट लिया होगा, वह आकृति होगी A। उसके बाद 8 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, A, B, C, D इन आकृतियों में से कौन सी ऐसी आकृति है जो समस्या आकृति से मिलती है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका A होगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9 हुआ। देखिए 9 में आपके सामने समस्या आकृति है, ऐसी आकृति कौन सी होगी इन आकृतियों से, क्योंकि यहाँ पर देखिए वर्ग आयत के अंदर आयत है, यहाँ आयत के अंदर त्रिभुज है, यहाँ वर्ग के अंदर आपका वृत्त है और एक आकृति ये है। आप देखेंगे कि इस आकृति से ये आकृति मेल खाती है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। आप 10 देख लीजिए, हमारे सामने ये आकृति है, समस्या आकृति। देखिए, हमें देखने पर ऐसा लगता है कि सभी आकृतियाँ एक हैं, लेकिन अगर देखा जाए ये B, C और D ये आकृतियाँ तीनों एक हैं, लेकिन जैसे इस प्रकार इसमें कोई भी यहाँ रेखा नहीं है, उसी प्रकार इस आकृति में भी कोई रेखा नहीं है, इसलिए हमारी यही आकृति इस आकृति के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में
आपको समस्या आकृति जो दी है वो एक क्वेश्चन मार्क दिया है, ये रहा आपका क्वेश्चन मार्क। अब आप देखेंगे ए बी सी और डी ऑप्शन से कौन सा क्वेश्चन मार्क सही होगा, ये आपके सामने है, आपने छांट लिया होगा, देख लिया होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, ध्यान से देखिए, ये समस्या आकृति आपके सामने है, इन 4 आकृतियों से कौन सी आकृति इससे मेल खाती है। तो आप सभी ने देख लिया होगा, क्योंकि देखिए ध्यान से, इसमें 1 2 3 पार्ट हैं, जबकि इसमें 1 2 3 4 5 पार्ट है। तो इसमें 1 2 3 4 5 पार्ट है, इसमें 1 2 3 4 पार्ट है, इसमें 1 2 3 4 5 6 पार्ट है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये त्रिभुज 5 बराबर भागों में बटा हुआ है इस समस्या आकृति के अनुसार। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आप देखिए, समस्या आकृति आपके सामने है, आप ए बी सी डी इनसे छांट लीजिए कौन सी आकृति इसके बराबर की आकृति है। आप सभी ने देख लिया होगा, ऑप्शन नंबर ए सही आकृति है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है आपका 14, आप इस समस्या आकृति के बराबर आकृति देखेंगे। इस प्रकार का भी देखिए, संगत आकृति के भी 1 या 2 क्वेश्चन तो कतई वहाँ पर जो है आप सभी के लिए रखे हुए होंगे, बिल्कुल रखे हुए होंगे। तो ये आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया आपका। 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, देखिए आपके सामने समस्या आकृति है, ये आपको इसकी आकृति जैसी आकृति छांटनी है, ए बी सी डी। आप सभी ने छांट ली होगी, ऑप्शन नंबर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 16, इसकी जैसी आकृति आप देखिए, इसमें 2 आकृति हैं, इसमें 1 आकृति है, इसमें 4 आकृति हैं, लेकिन अंदर बिंदु है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में आप देखेंगे इस आकृति को, क्या ऐसी कोई आकृति बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 17 कहाँ पर गया, ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। देखिए इसकी जैसी ये आकृति नहीं है, ना ही ये है। हाँ, ये आकृति सी नंबर पर इसकी जैसी है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। उसी प्रकार 18 है, 18 आकृति को आप छांटिए, ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। ये आकृति ऐसी नहीं है, क्योंकि इस आकृति में इस प्रकार के कोई भी भुजा नहीं लगी हुई, ना ही ये आकृति है, ना ही ये आकृति है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ये क्वेश्चन कोई इतने जो अगर हम कहें कठिन क्वेश्चन नहीं है, जैसे समस्या आकृति आपके सामने है। अब आप देखिए ऐसी कौन सी आकृति इन 4 आकृतियों में से है। तो देखिए आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सेम आकृति ऐसी है। ऐसे ही 20 क्वेश्चन है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, देखिए वैसे तो आकृति सेम बराबर है, मतलब आकृति आकार में वैसी है, लेकिन इनका एंगल घुमा हुआ है। ये ऊपर की ओर है, ये इधर है, ये इधर है, ये सीधी, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। देखिए 21 में यू है। अगर आप देखें ए बी सी डी ऑप्शन से कौन सा होगा, तो इसके जैसी ये आकृति है। ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही हुआ। फिर हम 22 नंबर पर चलते हैं। ये हमारा सी के आकार का है। वैसे तो देखा जाए सभी सी के आकार के हैं, लेकिन इसकी तरह जो बिल्कुल उसी दिशा में खुला हुआ है वह है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखते हैं हम, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर हमारा ये है 23 में आप देखेंगे ए बना हुआ है। ए तो अगर हम देखें तो सभी ऑप्शनों में बना हुआ है, लेकिन उसी के प्रकार का ए, सेम वैसी ही आकृति, ऑप्शन नंबर आपका ए ही होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। आप देख लीजिए, बिल्कुल आपने सही गैस किया है, सही समझा है, उत्तर हमारा बी होगा। 25 को देख लीजिए, बिल्कुल आप सही जा रहे हैं, आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। 26 को देख लीजिए, समस्या आकृति हमारे पास ये है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो हमारा केवल ऑप्शन नंबर बी ही बचा। 27 क्वेश्चन देख लीजिए,
आप खुद स्वयं देखिए कि कितने अच्छे क्वेश्चन हैं और आसान है। धीरे धीरे हम कठिनाई की ओर बढ़ेंगे, धीरे धीरे हार्ड क्वेश्चन भी लेंगे, लेकिन पहले हमें इन क्वेश्चनों को निकालना आना चाहिए। तो देखिए 27 में बिल्कुल आपने सही गैस किया, क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। 28 में देखिए, जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी सही है। 29 में देखिए, जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 30, बिल्कुल आप सही जा रहे हैं। देखिए ये आकृति नहीं होगी, आप देख रहे हैं इसमें बीच में है, ना ही इसको एक काटती हुई कोई रेखा है, तो हमारी ऐसी आकृति कौन सी होगी? हमारी ऐसी आकृति होगी डी। 31 क्वेश्चन देख लीजिए आप, इसमें एक बिंदु अंदर है, इसमें दो बिंदु है, दो ही इस प्रकार की ये पत्तियां हैं, और इसमें 3 पत्तियां हैं, 3 बिंदु है, लेकिन सेम ऐसी आकृति वह ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 32। क्वेश्चन नंबर 32 में देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी सही है बिल्कुल। उसके बाद 33 में इसके ऊपर वर्त है, ये त्रिभुज है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। उसके बाद 34 में देख लीजिए, वैसे तो देखा जाए कि अंग्रेजी के जितने भी जो आपके लेटर हैं वो सभी हैं इन आकृतियों में, लेकिन यहाँ पर ए है, और इन आकृतियों में इस ही कोने पर जो ए है वो इस आकृति में है। यहाँ बी है, यहाँ बी है, यहाँ ई है, ये ई, फिर सी, डी और फिर सी डी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 35। देखिए सारे अंक सभी आकृतियों में बराबर है, ये समस्या आकृति है हमारी। ए बी सी डी ऑप्शन में सारे अंक बराबर है, लेकिन हमें देखना है कि कौन सा अंक कहाँ पर रखा हुआ है। एक यहाँ पर रखा हुआ है, तो एक केवल इसी आकृति में यही है, और आपको और अन्य आकृति देखने की भी जरूरत नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हुआ। अब 36 पर हम चलते हैं। समस्या आकृति हमारी ये है, डी अपॉन पी। अब डी अपॉन पी कहाँ पर है? यहाँ पर पी अपॉन डी है, पी माइनस डी है, डी माइनस पी है, लेकिन डी अपॉन पी हमारा ऑप्शन नंबर ए में सही है। उसके बाद 37 क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए समस्या आकृति हमारी ये है, आप देखेंगे सभी में ये ही दो आकृतियां हैं, लेकिन एक आकृति इस कोने पर है, और एक आकृति आपकी इस कोने पर है। ऐसे ही इसमें देखिए ये इसी कोने पर है, इसलिए ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आप देख सकते हैं हमारे पास अब दो आकृतियां बची हुई है, एक ये आकृतियां और एक ये आकृति है। आप चेक कीजिए, गैस कीजिए कि बी से और डी से कौन सी आकृति होगी। देखिए इस क्वेश्चन को समझ पाना बहुत मुश्किल है। आप सभी बताएं कि 37 क्वेश्चन में कौन सा आंसर हो सकता है। उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 38 पर। ये आपकी समस्या आकृति होगी, और आप देखेंगे ये भी नहीं है हमारी, ये नहीं है, और बी हमारी नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा बचा, यही हमारा सही होगा। 39 पर हम चलते हैं। आपके सामने आकृति है, देख लीजिए। जी हाँ, ये समस्या आकृति इस आकृति से मेल खाती है। ये क्वेश्चन, ये आकृति हुई आपकी। क्वेश्चन नंबर 40 आप सभी के सामने है। देखिए इस जैसी आकृति कौन सी है? तो इस जैसी आकृति ए है। उसके बाद आप सभी के सामने है क्वेश्चन नंबर 41। ये रहा, ये समस्या आकृति है। ये आकृति नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। इसी प्रकार हमारा 42 है। देखिए ये इस प्रकार का त्रिभुज बीच में ये आकृति है। ऐसी आकृति ये नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, हाँ ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। फिर 43 देखते हैं। 43 में आप देखेंगे इस आकृति को, बिल्कुल सिंपल आकृति है, और यही आकृति, ये आकृति कहाँ मिलेगी हमारी? अगर हम देखें तो ये आकृति हमारी इसमें नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की एक लाइन होनी चाहिए तभी ये आकृति थी।
चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं ऐसे भी। क्वेश्चन नंबर 44 आप सभी के सामने मैंगो बना हुआ है, देख लीजिए इस प्रकार का मैंगो 4 ऑप्शन से कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए ही ऐसा है जो इस मैंगो से सेम आकृति समान है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 हम देखें। क्वेश्चन नंबर 45 में आप देखिए, ये आप सभी के सामने समस्या आकृति है। ऐसी ही आकृति ए बी सी डी ऑप्शन से कौन सी है, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। उसके बाद 46 है। ऐसी आकृति आप चेक कीजिए, एक दूसरे के विपरीत इन सभी आकृतियों में से कौन सी आकृति है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। उसके बाद 47 है, आप देख लीजिए इसमें से कौन सी आकृति है। कै, इस प्रकार का कै केवल ऑप्शन नंबर बी में बना हुआ है। उसके बाद 48 है। 48 में आप देखेंगे इस प्रकार की समस्या आकृति कौन सी है। वैसे तो देखा जाए ये आकृति और ये आकृति बराबर में एक दूसरे के समरूप दिखाई देती है, लेकिन अगर हम बात करें इस आकृति की, तो इस आकृति में थोड़ा ऊपर ये ई उठा हुआ है। अगर ये ऐसे लिखा होगा उन्होंने कि एल और ई, तो ये समस्या आकृति इसके बराबर है। तो सेम ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 49। देखिए 49 क्वेश्चन आप सभी के सामने है, देख लीजिए ये समस्या आकृति है। आप चेक कीजिए इन सभी में से कौन सी आकृति सही है, और आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। आप सभी के सामने आकृति है, चेक कीजिए इसके जैसी आकृति कौन सी है, तो इसकी जैसी सेम आकृति कौन सी है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। इसी प्रकार के आते हैं जो संगत आकृति के क्वेश्चन होते हैं। आप बार बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए, हमारे चैनल को अपने साथियों को शेयर कीजिए ताकि वह भी अपनी तैयारी नवोदय की कर सके। तो हमारे चैनल को शेयर कर, वीडियो को लाइक कर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।